जीएस सेंटर मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने आप लोगों को क्रिया विशेषण मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न भी आपको देने वाला हूं। तो व्यापम में जो प्रश्न आए हैं उनको मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, जिससे ये कन्फर्म हो जाएगा कि जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उससे 100% क्वेश्चन फंसते हैं। तो आप देख सकते हो, और अगर उस वीडियो को देखना है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक भी लगा है, आप देख सकते हो। तो चलो मैं आपको प्रश्न दिखाता हूँ और साथ ही साथ जो टॉपिक है उसको आप लोग बिल्कुल एक बार पढ़ के देखना कि जो मैं प्रश्न बताया हूँ वो व्यापम में आया है या नहीं, तो चेक कर लेना। चलो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम देखने वाले हैं क्रिया को देखने वाले हैं। तो क्रिया से जो व्यापम में क्वेश्चन आए हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है संयुक्त क्रिया के प्रकार। तो संयुक्त क्रिया के प्रकार मैंने पढ़ाते समय आपको बताया था 11। तो इसके 11 भेद होते हैं। तो यहाँ पे देखो 11 कहाँ पे है, बी में है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। इसी तरह से दूसरा देखो, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो इसको भी मैंने बताया था, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। दूसरा रूप क्या होता है, दूसरा रूप साधारण और तीसरा प्रयुक्त रूप होता है। तो तीनों रूपों में मूल रूप जो होता है वो क्या होता है, धातु। तो यहाँ पे मूल रूप क्या लेना है, बी ऑप्शन लेना है, धातु लेना है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, मैं अपना सिर खुजाता हूँ। इस वाक्य में, ठीक है, इस ये वाक्य क्या है, तो अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक सकर्मक दोनों है, अकर्मक या सकर्मक दोनों नहीं है। तो क्या होगा, तो एक चीज मैंने आपको बताया था कि जिसमें कर्म और क्रिया दोनों होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिसमें सिर्फ कर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, जिसमें सिर्फ क्रिया होता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, कर्म जो है वो सिर है और खुजाना जो है वो क्या है, खुजाना जो है वो क्रिया है। तो मतलब इसमें क्या है, इसमें क्रिया भी है और कर्म भी है, दोनों है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, सकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे आपको बी ऑप्शन लेना है, सकर्मक क्रिया को लेना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न है, जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं धातु, क्योंकि मूल जो होता है वो धातु से ही बनता है। तो मूल रूप क्या है, धातु है। तो यहाँ पे क्या है, धातु लेना है। देखो थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूज आपको नहीं लेना है, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया है उसमें 100% यहाँ से क्वेश्चन फंस रहे हैं। मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। चलो आगे देखते हैं। क्रिया से और एक प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य बताइए। तो मैंने क्रियार्थक वाक्य बताया था आपको। तो क्रियार्थक वाक्य अगर देखोगे तो क्रियार्थक वाक्य में एक एग्जाम्पल था, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे क्रियार्थक वाक्य देंगे। आप लोग उसको अगर देखना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना क्रियार्थक क्रिया के बारे में मैंने क्या बताया है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा ए होगा, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। बूंद बूंद से घड़ा भर जाना ही क्या कहलाएगा, क्रियार्थक क्रिया होगा। ऐसी क्रिया जो स्वयं के द्वारा हो रहा है, जिसे हमें कुछ करना ना पड़ रहा है, इसी प्रकार की क्रिया को हम क्रियार्थक क्रिया कहते हैं, जो ऑटोमेटिकली होते रहता है या हो रहा है। तो देखो बूंद बूंद से क्या हो रहा है, घड़ा भर रहा है। तो सिर्फ यही बस ऑप्शन इसमें मैच खा रहा है, तो ये इसका आंसर होगा। इसी तरह से हम देख लेते हैं, अब विशेषण देख लेते हैं। तो विशेषण देखते हैं। तो विशेषण में देखो, व्यापम में आए हुए प्रश्न बस को मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो व्यापम में देखो, निम्नलिखित शब्दों में से स्थान बोधक शब्द चुनिए। तो स्थान बोधक यहाँ पे चुनना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो स्थान बोधक कौन सा है, तो स्थान बोधक जो है वो भीतर है, ठीक है। अंदर भीतर जो बोलते हैं ना, तो अंदर क्या हो गया और भीतर क्या हो गया, बाहर क्या हो गया, ये स्थान है ना। तो स्थान बोधक क्या होगा, यहाँ पे भीतर होगा। तो यहाँ पे भीतर दिया, इसका आंसर क्या होगा, भीतर होगा। इसके बाद देखो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से काल बोधक शब्द चुनिए। अब इस बार हमें काल बोधक शब्द चुनना है। तो काल बोधक शब्द में व्यापम में आए हुए प्रश्नों में देखो, काल बोधक मतलब क्या होता है, जैसे कि दिन होता है, रात होता है, ये काल तो है ना, दिन होना, रात होना, सुबह होना, शाम होना, ये सब क्या है, काल है। तो देखो दिन रात यहाँ पे कहाँ पे दिन है, यहाँ पे देखो दिन भर दिया हुआ है, तो यही क्या है, काल बोधक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखो, यहाँ पे इसमें क्रिया विशेषण का सही प्रयोग हुआ है। तो सही प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ है, तो देखो यहाँ पे आदेश जारी होते ही तत्काल लागू हो जाना, इसमें हुआ है। तो यहाँ पे आंसर आपको क्या लेना है, यहाँ पे आंसर डी लेना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न है, स्थान व दिशा बोधक का उदाहरण। स्थान और दिशा बोधक का उदाहरण आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर आपको लेना है, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। तो सूर्य जो है पूर्व दिशा से निकलना मतलब क्या है, दिशा भी बता रहा है तो दिशा भी हो गया, और स्थान का भी बोध करा रहा है। तो ये क्या हो गया, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, यहाँ पे सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से एक और प्रश्न देख लेते हैं, मेरा कुत्ता काला है। इस वाक्य में काला शब्द क्या है, तो काला क्या होगा, विशेषण हो गया। मैंने आपको बताया था काला, भूरा, लाल जो रंग है ये दर्शा रहा है, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब विशेषण को दर्शाता है। तो ये सब के सब विशेषण है। इसी तरह से क्रिया विशेषण से भी कुछ आए हुए प्रश्नों को देख लेते हैं। तो क्रिया विशेषण देखते हैं। तो क्रिया विशेषण में प्रश्न देखो, वह दौड़ता है तेज,
इस वाक्य में व्याकरण संबंधी अशुद्धि है। तो क्या है व्याकरण संबंधी अशुद्धि? क्रिया विशेषण। क्योंकि हम क्रिया विशेषण के टॉपिक पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो अशुद्धि होगा वो क्रिया विशेषण अशुद्धि होगा। इसके बाद अगला देखो, नेक्स्ट है बालक तेज दौड़ता है। इस वाक्य में तेज शब्द क्या है? तो तेज क्या हो गया? क्रिया विशेषण होगा। समझ में आ रहा है? तेज क्या है? क्रिया विशेषण। तेज दौड़ना क्रिया विशेषण कहलाता है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या है? अगला है किस वाक्य में सही क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो किस वाक्य में हुआ है? बहुत, इसमें आंसर लेना है, सी लेना है, बहुत भूख लगी है। इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से कुछ व्यापम में आए हुए प्रश्नों को मैंने बताया, जिससे ये साबित हो रहा है कि मैं जो टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ उससे 100% क्वेश्चन आते हैं।